या ऑडिशंस को कैसे क्रैक करें, बहुत बार सोचते हैं। हम लोग जो थिएटर करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो थिएटर से जाएंगे, फिल्म करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि थिएटर मत करो, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि थिएटर से ही आप एक्टिंग सीख सकते हो। हेलो हाय नमस्ते। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल मेरे साथ। लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम एक टॉपिक होने वाला है। आप लोगों में से जिनको जानने का बहुत शौक है कि कैमरा एक्टिंग कैसे करते हैं, फिल्म एक्टिंग कहाँ सीख सकते हैं, क्या फिल्म एक्टिंग अगर हमें करना है तो क्या हमें FTI जाना चाहिए या फिर NSD सही है हमारे लिए फिल्म एक्टिंग के लिए, या थिएटर करना सही है। तो हम बहुत सोचते हैं। तो फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में भी बहुत लोग अंतर समझना चाहते हैं कि ये थिएटर एक्टिंग क्या है और ये फिल्म एक्टिंग क्या है। अब देखो, एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, खाना तो खाना ही है। चावल हो या बिरयानी हो, दोनों ही चावल से बनते हैं। अब बिरयानी हो सकता है किसी दुकान का हो, आपके शहर के सबसे बड़े दुकान का बिरयानी अलग होता है, नाम है कुछ 30-40 सालों से या 50 सालों से वो दुकान है। और कोई नया अभी किसी ने ओपन किया है बिरयानी का शॉप। या फिर हो सकता है कि आपके घर में जो चावल बनता है, जो आपकी मम्मी बनाती है या आपके पापा बनाते हैं या आप खुद बनाते हैं, ये सारे चावल कहाँ उगते हैं? खेतों में ही उगते हैं। अब अलग अलग जगह के खेतों में उगते हैं। पंजाब के खेतों में भी उग सकता है, वेस्ट बंगाल के खेतों में भी उग सकता है, आसाम के खेतों में भी उग सकता है। तो मेन मुद्दा है चावल। अब हमारे यहाँ मेन मुद्दा है एक्टिंग। अब एक्टिंग एक कला है। आप एक एक्टर हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्टिंग क्या है, यह आपके लिए सवाल रहा। आप ज़रूर ये सोच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जवाब दें कि आपके लिए एक्टिंग क्या है। अब अगर आप एक्टिंग कर भी रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं या फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिल्मों में काम तो कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ अटक रहा है, कुछ चीज़ें नहीं होती है बिल्कुल, या ऑडिशंस को कैसे क्रैक करें, बहुत बार सोचते हैं। या बहुत लोग जो थिएटर करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो थिएटर से जाएंगे, अब फिल्म करेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि थिएटर मत करो, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि थिएटर से ही फिल्म आप एक्टिंग सीख सकते हो। तो फिल्म एक्टिंग एक अलग टेक्निक है। तो बस एक्टिंग को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, ये मैं आपको कहूँगा। और एक एक्टर के लिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग जॉनर्स हैं। अब फिल्म एक्टिंग में ये बात होती है, जैसे ये कैमरा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की बात, थिएटर की बात तो मैं करता ही हूँ हमेशा, थिएटर इज़ द स्कूल। बट टेक्निकलिटीज़ की बात, जैसे मैं ये चश्मा पहना हूँ और मैं ये चश्मा आपके सामने पहना था, तो जब मैंने शुरू किया था, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा खुजलाया, मैं ये सारे एक्शंस कर रहा हूँ। तो ये एक्शन करते करते मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। आपको जब किसी भी किरदार को रिक्रिएट करना है, आप रिक्रिएट करने जाएंगे तो आपको उसके इमोशंस को रीजनरेट भी करना है, लेकिन उसके साथ ही एक्शंस भी होता है, जो डेली लाइफ के एक्शंस हम बोलते हैं। अब कैमरा में बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। थिएटर में आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है, बिल्कुल उतना जगह दिख रहा है। ये सारी जगह एक थिएटर स्पेस में, मुंबई में जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं जहाँ हमने काम किया, क्रिएटिव अड्डा में इस तरीके का छोटा स्पेस है, तो वहाँ आप काम करें। बाकी अगर दिल्ली में आप हैं, आप कोलकाता में हैं या बैंगलोर में हैं या कहीं पे भी हैं, आपके ओपन थिएटर अलग अलग स्पेसेस हैं, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा बैठा हूँ चुपचाप। और आपको कभी कभी टेक्निकलिटीज़ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैं कितने आवाज़ में बोलूँ, कहाँ पे कैमरा है। ओके, अब क्या हो रहा है, मेरे सामने एक खिड़की है। अभी आपके सामने जब आप काम करेंगे, आप सेट पे रहेंगे, तो आपके सामने जाहिर सी बात है लाइट्स होंगी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम इंडोर में काम होता है।
तो आपका एक कैरेक्टर है जो चश्मा पहना हुआ है, आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं। अब बहुत बार होता है कि आपके चश्मे एंटी क्लियर्स होते हैं, वो बोलते हैं, तो आप जैसे ही अपना सर ऐसे उठाएंगे तो आपका अभी आँख मेरा ढक गया। और ये मैंने पहले देखा जब मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी आंखें जो है यहाँ पे उसका एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होने के वजह से मेरी आंखें दिख नहीं रही है कैमरा में। तो ये आपको इतना, आपका एक पूरा डायलॉग है, बहुत इंटेंस डायलॉग है। अब डायरेक्टर ने आपको कह दिया कि आपके चश्मे में तो ये रिफ्लेक्ट दिख रहा है, बट कैरेक्टर चश्मा हुआ पहना हुआ है और 5-6 दिन शूट हो गया है मान लो, या फिर आपका कंटिन्यूटी है, बहुत कुछ हो सकता है। आप ऐसे भी बात नहीं कर सकते, एक आपका कैरेक्टर ही बदल जाएगा। आपको ऐसे ही रखना, चश्मा पहन के आप बात करते हैं, लेकिन आपका जो ये जो एंगल है, वो जितना भी आप चाहे गुस्सा करें, ये नहीं कर सकते। आपने ये किया, वो शॉट हो सकता है एडिट में लगा ही नहीं पाएगा एडिटर, या फिर वही है, आपकी स्क्रीन पे आपकी आंखें गई, आपने जैसे ही ऐसे आंख उठाया ऊपर। तो आपको जितना भी गुस्सा करना है, जितना भी बोलना है, आपको एक रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट के साथ बोलना है। तो रेस्ट्रिक्शन बहुत आ जाता है जब आप फिल्मों में या कैमरे के सामने जब आप काम करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। बट ये रेस्ट्रिक्शंस तभी आपको समझ आएंगे जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आपके वॉइस रेडी नहीं है, आपको बोलना नहीं है कि कितने आवाज़ में बोलने से, जैसे अभी मैं बिना माइक की वीडियो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं एडिट में क्या करूँगा और कितनी तेज़ मैं ऐसे यहाँ से आवाज़ बोलूँ, प्रोजेक्ट करूँ आवाज़ को, ताकि आपके पास पहुँचे और वो आवाज़ ढंग से सुनाई भी दे, और मेरे जो हर एक शब्द है वो शब्द भी आप तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ से ये आवाज़ ट्रैवल कर रहा है और फिर वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो हर आवाज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब मैं धीरे भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि कैमरा में काम करते हैं तो उसमें माइक होता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मैं ऐसे ऐसे करके कुछ बोल दूँ और इतना ही बोल दूँ, मुँह ना, बस मुझे लगता है ये रियलिज्म है। तो रियलिज्म भी अलग एक फॉर्मेट है, वो भी फिल्म के अलग अलग जॉनर्स होते हैं। अब फिल्म में भी अलग अलग जॉनर होते हैं। हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा हार्डकोर कॉमर्शियल है, उस पर हम कभी बात करेंगे। तो एज एन एक्टर आपको ये जो मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, इतने रेस्ट्रिक्शन आने के वजह से आप ये दिमाग में रखेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या फिर आप डायलॉग बोलेंगे, क्योंकि ये अगर दिमाग में चलता रहा तो आपके कैरेक्टर्स का थॉट निकल जाएगा, फिर आपको डायलॉग भी याद रखना है, फिर इमोशन भी सही देना है, फिर हो सकता है आपके सामने कोई बड़े एक्टर है या जो भी है, जैसे भी है, हो सकता है कि जो भी हो, एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, और वैसे ही प्रेशर होता है आपके सामने सेट के इतने 100 लोग खड़े हैं और डायरेक्टर बोल रहा है, आपने मान लो 4 टेक दे दिए, तो बहुत ज़्यादा जल्दी टेक देना है, तो फिर क्या करेंगे? इतना प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन लेना थिएटर सिखाता है। थिएटर एक्टिंग करना, थिएटर में जाके ही एक्टिंग सीख सकते हैं। फिल्मों में तो वो टेक्निक्स है, बट वो टेक्निक्स जितना जल्दी हम अभी आगे इस पर बात करेंगे। आपको अगर लगता है कि आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। और थिएटर करें, आप कहीं पे भी हैं, थिएटर करें और देखें आप सीख क्या रहे हैं। बाकी तो मैं बहुत सारा चीज़ें मैं बताता ही रहता हूँ हमेशा। मुंबई में है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं नवंबर से थिएटर शुरू कर रहा हूँ। और कहीं पे भी आप हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अपना प्रैक्टिस जारी रखो आप। तो कुछ चीज़ें दिमाग में बिल्कुल रख दो, आपको आपके ब्रीदिंग पे काम करना है, आपको आपके बॉडी पे काम करना है, आपको बॉडी के साथ अपने एक्सप्रेशंस, ये जो फेशियल मसल्स होते हैं, ये मसल्स को एक्टिव करवाने का काम है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक होता है ना। तो एक्टर का अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो उसके अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। आप बाहर आम लाइफ में लोगों को देख लो, बिल्कुल अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक्सप्रेशन के बाद आप ये 3 चीज़ दिमाग में रखो, फिर आप वॉइस पे चले जाओ। आपका वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगिक, वाचिक। तो वॉइस आपके वॉइस के साथ आपका स्पीच आता है, स्पीच में डायलेक्ट, डिक्शंस, रिदम, बहुत सारी चीज़ें आती है, अलग अलग जॉनर में अलग अलग रिदम होता है। तो स्पीच पे काम करना, वॉइस पे काम करना और माइंड पे काम करना। आपका जो माइंड है वो आपको हमेशा ये सारी चीज़ों से कनेक्ट करवाएगा। तो आपके ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा एक असर आता है, और आपके करियर में भी आता है। और आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। क्राफ्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऑनलाइन क्लास भी मैं कर रहा हूँ अभी, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप साथ जुड़ना चाहते हैं वही एक नंबर है 9718287498। तो उसके बहुत ज़्यादा एक नॉमिनल फीस होती है, आप साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी आप हैं। और उसके साथ एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, 799 का वो कोर्स है क्राफ्ट डेवलपमेंट का। चैनल पे ज्वाइन बटन है और वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, तो वो कोर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे फ्री के वीडियोज़ हैं मैंने बनाए हैं, अभी मैं बना रहा हूँ। आपके दिए हुए टॉपिक्स पे मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके लिए जितना सॉल्यूशंस, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो हम करते हैं बट समझना भी ज़रूरी है। पहले समझेंगे एक चीज़ को, जैसे मैथ्स समझना पड़ता है, तो इट्स लाइक मैथ्स, साइंस, एक्टिंग के अंदर तो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो रिक्रिएशन ऑफ लाइफ है। अलग ज़िंदगी को हम रिक्रिएट करते हैं, अलग इमोशंस को रीजनरेट करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सोम दिस साइड मेरा आईडी है, और theactorsclinic.in हमारे क्लास का आईडी है। थिएटर कंपनी जो एक्टिंग क्राफ्ट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिल्म एंड थिएटर, वो शुरू हो रहा है बहुत जल्द, और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, क्लास के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन द एक्टर्स क्लिनिक के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली, एंड स्टे हेल्दी।